नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। डुमरी उपचुनाव की मतगणना आज सुबह से ही जारी है। किसके सर ताज सजेगा, आज उसका फैसला हो जाएगा। थोड़े ही देर में रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। तीसरे से लेकर चौथे राउंड तक की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। किसके सर ताज सजेगा और जनता ने इस बार किसे चुना है, इसके लिए हम जानेंगे कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी से। राकेश सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ हैं न्यूज़ विंग के दफ्तर में। राकेश जी, पूरी मेहनत की आप लोगों ने भी और पूरी मेहनत की एनडीए ने भी, लेकिन आज किसके सर ताज सजेगा? थोड़ी देर में रुझान तो आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप लोग कितने आश्वस्त हैं? देखिए, हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि डुमरी की जनता काफ़ी संजीदा है और इस संजीदगी के साथ डुमरी की जनता जो महागठबंधन सरकार का विकास है, चाहे हम 1932 खतियान की बात कर लें, मॉब लिंचिंग की बात कर लें, 27% ओबीसी को आरक्षण की बात कर लें, तो डुमरी की जनता इंडिया पर अपना वोट दी है। क्योंकि महंगाई के खिलाफ वो वोट था, देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ वो वोट था, केंद्र सरकार के खिलाफ वो वोट था और आजसू के तानाशाह रवैये के खिलाफ वो वोट था। तो स्वाभाविक तौर पे हम ये कह सकते हैं कि डुमरी की जनता ने महागठबंधन प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को अपना समर्थन और अपना प्यार देने का काम किया। और ये जो 2 राउंडों का जो रुझान आया है, स्वाभाविक तौर पे वो 2 राउंडों के रुझान में जिस प्रकार इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बढ़त हासिल किए हुई है, तो ये बढ़त हमें लगता है कि 24 राउंड तक ये बढ़त जाएगा और महागठबंधन की प्रत्याशी जो है जीत हासिल करेंगी। लेकिन इस बार लोगों का कहना है कि विकास के वादे और दावे कम हुए। जो भी वोट जनता ने दिए हैं इस बार सिर्फ इमोशनल ड्रामा और ट्रेजेडी के हिसाब से दिए हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं, क्योंकि जब महंगाई की हम बात करें तो वो इंडिया वर्सेस भारत की बात करते हैं। जब हम विकास की बात करें तो वो कब्रिस्तान और श्मशान की बात करते हैं। जब हम रोज़गार की बात करें तो आप देखें कि किस प्रकार महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को बेइज्जत करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके सांसद के द्वारा किया जा रहा है। जो देश की बेटियां देश को विदेशों की धरती पर मेडल दिलाने का काम करती थी, जिससे कि पूरे देशवासी का सर ऊंचा होता था, गर्व महसूस होता था, वो बेटियां भारतीय जनता पार्टी के सांसद के प्रताड़ना से सिसकियां ले रही है। तो स्वाभाविक तौर पे ये बातें सिर्फ मीडिया में नहीं है, बल्कि ये बातें पूरी तरह पब्लिक डोमेन में है। और पब्लिक डोमेन में जो बातें आ जाती है तो देश की या राज्य की या डुमरी की है, अगर हम बात कर लें तो जनता काफ़ी संजीदा है। आज के डेट में कांग्रेस पार्टी का यह देन है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की यह देन है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी पूरी मजबूती के साथ भारत स्थापित हुआ है। तो जो सोशल मीडिया के जरिए तमाम चीज़ों को तमाम मतदाता जो है जानते हैं और समझते हैं, तो कहीं ना कहीं ये असर जो है मतदाताओं के दिलों और दिमाग पर भी है कि केंद्र की सरकार हमारे साथ क्या अन्याय कर रही है। तो इसके खिलाफ भी डुमरी में वोट पड़ा है। इस बार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी खुलकर जनता ने वोट किया है और उनका कहना था कि पिछले साल उनका बिल्कुल विकास नहीं हुआ था, बल्कि इस साल भी उनका विकास नहीं हुआ, इसलिए अब वो लोग आगे आकर वोट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने तो बार बार कहा है कि मुख्य धारा से लोग जुड़ें, लेकिन आप देखें कि जब इस राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो किस प्रकार इस राज्य का विकास को अवरुद्ध किया गया। हम अगर रोज़गार की बात कर ले, आज भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, रोज़गार पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इस राज्य में युवाओं को छलने का, ठगने का जो एक साजिश और षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारों में किया, हाथी तक उड़ा दिया गया। मतलब कल्पना के परे हाथी तक को उड़ा दिया गया और उसका परिणाम क्या आया कि 4,000-5,000 रुपये की नौकरी के लिए इस राज्य के युवाओं को महाराष्ट्र, बेंगलोर, चेन्नई भेज दिया गया और अंतोगत्वा वो लोग पुनः वापस आ गए। लेकिन हमारी सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ रोज़गार के द्वार भी खोल दिए और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण देने की दिशा में पहल किया गया। आप देखिए कि अभी हाल ही में जिन निजी क्षेत्रों ने युवाओं को आरक्षण पर नौकरी देने का काम नहीं किया, सरकार ने उसको
गंभीरता से लेते हुए वैसे कंपनियों को नोटिस भी भेजने का काम किया गया। तो हमारी प्रतिबद्धता तो जनता के प्रति है। हमारा एक जनता के साथ लगाव सिर्फ वोट के लिए नहीं है, बल्कि हमारा लगाव जनता के साथ जो है एक आत्मीयता का, एक परिवार का है। तो स्वाभाविक तौर पे हम चिंतित हैं जनता के विकास के लिए। और महागठबंधन, लेकिन इस बार रामगढ़ उपचुनाव का भी हवाला दिया जा रहा है कि रामगढ़ उपचुनाव आप लोगों ने लूज किया है, तो हो सकता है कि ये सीट थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में है। जो डुमरी सीट है थोड़ी सी इस बार असमंजस की स्थिति में है। देखिए, इस राज्य में ये छठा उपचुनाव है और 5 उपचुनाव पूर्व में हो चुके हैं। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो उन 5 उपचुनावों में 4 उपचुनाव, चाहे मांडर की बात कर लें, बेरमो की बात कर लें, मधुपुर की बात कर लें, दुमका की बात कर लें, ये तमाम उपचुनाव जो है हम जीतने का काम किए हैं। एक रामगढ़ का उपचुनाव जो है वो ठीक है, हमारे पक्ष में नहीं आया। तो एक रामगढ़ जीत करके अगर वो इतरा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे वो इतरा लें। हम ना तो जीत पर अहंकार करते हैं और ना ही हम हार पे निराश होते हैं। हम हार से सबक लेते हैं और हमने रामगढ़ में अगर हार का सामना किया है तो हमने उससे सबक लिया है। और जो सबक हमें हार का रामगढ़ में मिला है, उस सबक की पुनरावृत्ति डुमरी में ना हो, इस दिशा में हम सकारात्मक रूप से काम भी किए हैं। आप लोग जांच एजेंसियों का लगातार हवाला देते हैं, लेकिन अभी डुमरी उपचुनाव को लेकर चंद्र प्रकाश चौधरी के घर जो देर रात आवास पर उनके छापेमारी की गई, उसको भी लेकर अब धीरे धीरे बवाल हो रहा है। नहीं, देखिए, अब बवाल करना तो भारतीय जनता पार्टी या रासू की नीयत और नीति है। जब चुनाव होता है तो ये सारे लोग जानते हैं कि उसका प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन होता है। चुनाव आयोग किसका है? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का है। तो जाके वो चुनाव आयोग से पूछें कि चंद्र प्रकाश चौधरी के घर पे जो छापेमारी हुई वो क्यों हुई। तो अब ये भारत का नाम इंडिया कर दें, इंडिया का नाम भारत कर दें, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग में जाके ये बातें पूछ नहीं सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछना चाहिए चुनाव आयोग में जाकर के। जीत किसी के भी हो, या तो बेबी देवी की या फिर यशोदा देवी की, लेकिन झारखंड कैबिनेट में 11 महिलाएं हैं। आज जो भी जीतेगा कुल 12 हो जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? कितनी खुशी होगी? जीत किसी की भी हो, खुशी कितनी होगी? देखिए, हम लोग तो बार बार इस बात को कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। और आप देखें कि महिलाओं के लिए हमारा एक वक्त था कि जब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं महिला थी, आदरणीय सोनिया गांधी जी। हमने जब यूपीए की सरकार थी तो हमने लोकसभा अध्यक्ष जो है महिला को बनाने का काम किया था मीरा कुमार जी को। तो स्वाभाविक तौर पे महिलाओं का सम्मान जितना कांग्रेस पार्टी करती है या कांग्रेस जितना महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है, हमें लगता है कि ये तो पब्लिक डोमेन में बातें हैं। और स्वाभाविक तौर पे खुशी है कि जब महिलाएं पुरुष के साथ कंधों से कंधा मिला करके चलती है। पहला अंतरिक्ष या पहला एवरेस्ट की हम अगर बात कर लें तो उसमें जब महिला बहन आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं गर्व होता है। आज भी हमें ये गर्व है कि एक महिला बहन हमारा इंटरव्यू ले रही है, तो स्वाभाविक तौर पे ये गर्व की बात है। ये तो डुमरी उपचुनाव की बात हो गई। जीत से आज सब कुछ साफ हो जाएगा और जो भी जीतेगा उसका कार्यकाल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में ये जो इंडिया गठबंधन आप लोगों का उभर कर सामने आया है, क्या लगता है इसमें कितना ये कारगर साबित होगा? नहीं, देखिए, वक्त हमें लगता है कि जब नीयत और नीति साफ हो तो छोटा कार्यकाल भी बड़ा होता है। और अगर हम साफ नीयत साफ नीति के साथ अगर हम काम करते हैं तो वक्त को अहमियत नहीं होता। हमारी प्रतिबद्धता यह है कि कैसे हम राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचा सकें, कैसे हम राज्य के अंतिम व्यक्ति तक उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें। और इस दिशा में लगातार महागठबंधन की सरकार, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, लगातार इस दिशा में काम कर रही है। चलिए राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राकेश जी पूरी तरह से आश्वस्त हैं अपने प्रत्याशी को लेकर कि बेबी देवी की ही इस बार जीत होगी, लेकिन आप देखते रहिए कि जीत आखिर होती किसकी है, क्योंकि सभी दावे अपने अपने कर रहे हैं। और जैसे ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे हम आपको फिर से अपडेट करेंगे। साथ ही साथ रिजल्ट जो है वो शाम तक क्लियर हो जाएगा कि बेबी देवी की जीत होती है या फिर यशोदा देवी की। सहयोगी नूतन के साथ कीर्ति तिवारी, रांची। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक,
रांची। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।